हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीडीडीएच के प्रीवियस नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान के एंसेस्टर शाओजुआन जैसे ही शूनर को अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को शोयान को थोड़ा बहुत देने के लिए बोलते हैं। शूनर इंस्टेंट ही मान जाती है क्योंकि उसको सही से पता था शोयान के एनिमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसके अंदर अगर उसी का ही गुक्लान का एंशिएंट ब्लड जाएगा, शोयान ताकतवर हो सकता है। और साथ ही साथ शोयान का बॉडी अच्छे तरीके से शाओ क्लैन के ब्लड लाइन को प्यूरिफाई कर सकता है। तो फिर वो मान जाती है और जैसे जैसे एल्डर शाओजुआन शूनर को करने के लिए बोलते हैं वो सब शोयान के लिए करने लगती है। और ये चीज को देखकर एंसेस्टर शाओजुआन भी बहुत ज्यादा प्लीज्ड होते हैं शूनर के ऊपर। वो तो भरोसा ही नहीं कर पा रहे होते हैं, सच में क्या ये शूनर शोयान को इतना ज्यादा दिल और जान से चाहती है। लेकिन अब जब थोड़े टाइम के बाद एंसेस्टर शाओजुआन शोयान को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी आंखें अभी तक भी नहीं खुली थी और उसके दिल में गुक्लान और एंशिएंट फोनिक्स टाइप के ब्लड लाइन अब थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा था। लेकिन अभी तक भी वो अपने मैच्योर फॉर्म में नहीं आया था। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन की नेक्स्ट नोवेल पार्ट की। अब शाओजुआन और शूनर जो कि पुल के बाहर खड़े हुए थे, वो दोनों एक टाइम पर ही शोयान को घूरे जा रहे थे। वो दोनों एक ही साथ नर्वस और एक्साइटेड दोनों होते हैं। अभी से टाइम पर एंसेस्टर शाओजुआन अपने हाथों को क्लेंच करते हुए बोलते हैं, शोयान तुम अपनी नेचुरलिटी को बिल्कुल भी खो नहीं सकते, क्योंकि जब तुम अनकॉन्शियस होते जा रहे थे तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड शूनर ने तुम्हें अपनी एंशिएंट गुक्लान की ब्लड लाइन को सैक्रिफाइस की है। इसी टाइम पर शूनर और एंसेस्टर शाओजुआन दोनों ही देखते हैं शोयान का फेस एकदम से पर्पल रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है और साथ ही साथ उसका ऑरा वापस से डिक्रीज होकर उसके नेचुरल स्ट्रेंथ में आ चुका है। अब शोयान की इतनी रैपिड तरीके से डिक्रीज हो रहे ऑरा को सेंस करके शूनर और शाओजुआन दोनों ही थोड़ा बहुत रिलीफ फील करते हैं और साथ ही साथ खुश भी हो जाते हैं। और कुछ मिनट के अंदर अंदर हमें शोयान का स्ट्रेंथ 9 स्टार के बिग डाउजन से सीधे सीधे 6 स्टार पर डिक्रीज होते हुए दिखाया जाता है। लेकिन अभी का 6 स्टार डाउजन से पिछले बारी 6 स्टार डाउजन का स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, ना ही वो दोनों ही लेवल को कंपेयर करी जा सकती है। भले ही दोनों लेवल सेम हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अब ये देखने और सेंस करने के बाद शाओजुआन एक सरप्राइज भरी आवाज में कहते हैं, इस लड़के ने काफी रूथलेस तरीके से अपनी ब्लड लाइन को सरप्रेस किया है, लेकिन ये काफी जल्दी रिबाउंड होने वाले हैं। सच में मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शोयान अपने 9 स्टार के बिग डाउजन स्ट्रेंथ को वापस से 6 स्टार तक सरप्रेस कर भी सकता है। अब सचमुच थोड़े टाइम के बाद हमें जैसे ही एंसेस्टर शाओजुआन ने बोला था, दोबारा से शोयान का बॉडी अपने पावर्स को रिबाउंड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बारी का पावर रिबाउंडिंग स्पीड को शोयान खुद कंट्रोल कर रहा था, जिसके चलते ये स्पीड काफी स्लो होती है। अब शोयान का स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके राइज होने लगता है। पीक ऑफ 6 स्टार, 7 स्टार, पीक ऑफ 7 स्टार, 8 स्टार, पीक ऑफ 8 स्टार और 9 स्टार। ये दोबारा से रिबाउंड होके 9 स्टार पर पहुंच जाता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ अब आगे 9 स्टार के पीक स्ट्रेंथ पर नहीं जाता। और अब जब शोयान का स्ट्रेंथ 9 स्टार तक अपग्रेड हो जाता है, हमें शोयान के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तो शोयान दोबारा से फोर्सफुली अपने स्ट्रेंथ को और थोड़ा सरप्रेस करता है। लेकिन जैसे ही शोयान का ऑरा पीक ऑफ 7 स्टार तक अपग्रेड होता है, वो और ज्यादा पावर को सरप्रेस नहीं कर पाता। अब शोयान के बॉडी के एनर्जी को सेंस करते हुए एंसेस्टर शाओजुआन कहते हैं, शोयान के बॉडी की एनर्जी कुछ ज्यादा ही डेंस है। हालांकि अभी भी रिबाउंड का चांसेस है, लेकिन ये रिबाउंड अभी के लिए लास्ट होने वाला है। और शाओजुआन और एक चीज के लिए भी बहुत खुश होते हैं कि शोयान अपने कंट्रोल में ही अपने बॉडी का पावर को सरप्रेस कर पा रहा था और अपनी एनर्जी को रिबाउंड कर पा रहा था। अब ये सारे सिनेरियो को देखने के बाद साइड में बैठे हुए सुनर भी हंसते हुए हाँ में अपने सर को हिलाती है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शोयान का पॉन्ड का पानी बबल्स को क्रिएट करते हुए पानी एकदम से उबलने लगते हैं। अब दोबारा से शोयान का स्ट्रेंथ 7 स्टार से और थोड़ा सा राइज होने की साइन को शो करने लगता है। अब 5 मिनट के अंदर ही फटाक से शोयान का स्ट्रेंथ 7 स्टार के पीक लेवल को ब्रेक करके 8 स्टार
स्टार पर अपग्रेड हो जाता है। अब जब फाइनली शोयान का ऑरा 8 स्टार के बिग लेवल को टच करता है, शाओजुआन सेंस करते हैं कि अब शोयान का पावर वहीं पर ही थम गया है। अब शोयान को इस तरीके से अपने पावर्स को स्टेबलाइज करते हुए देख शाओजुआन और शूनर दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं, शोयान अभी के लिए पीक ऑफ 8 स्टार का वॉरियर है। अब जब शोयान अपने बॉडी के अंदर अपने पूरे ऑरे को सही से कंट्रोल कर देता है, वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने लगता है, जो कि पिछले 1.5 साल से बंद था। अब जैसे ही शोयान अपनी आंखों को खोलता है, उसके आंखों से पर्पल लाइट सूट होने लगता है और इस लाइट के पीछे की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा खतरनाक था कि हॉल का अंदर का एक बड़ा सा पत्थर एकदम से पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब शोयान की आंखों से बाहर सूट हुई लाइट कुछ टाइम के बाद डिम हो जाती है, लेकिन फिर भी शोयान के काली आंखों का कलर थोड़ा बहुत चेंज होकर पर्पलिश ब्लैक में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से शोयान की आंखें थोड़ा बहुत अनयूजुअल शो हो रहा था। अब इसी टाइम पर शोयान जैसे ही अपने बॉडी के अंदर समंदर जैसी वास्ट डाउकी को सेंस करता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद शोयान हंसते हुए बोलता है ये कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग फीलिंग है। अब शोयान अपने एक ही मोमेंट से सीधे के सीधे वो पॉन्ड से बाहर आ जाता है। अब शोयान को अपने रिट्रीट से इतने सेफली बाहर आते हुए देख शूनर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, ब्रदर शोयान कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब शोयान ये सुनकर एक स्माइल के साथ अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। अब जैसे ही शोयान अपने बॉडी के अंदर के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए रैंडमली अपने हाथ को सामने के आसमान पर ग्रैब करता है, हमें शोयान के सामने के स्पेस को बेंड होते हुए देखते हैं। अब अपने बॉडी के अंदर इतना ज्यादा वास्ट एनर्जी डाउकी को सेंस करने के बाद शोयान अपने मन ही मन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो सोचने लगता है, अगर उसका फाइट दोबारा से गुयाओ के साथ होता है तो वो बिना कुछ डाउ स्किल का इस्तेमाल करते हुए बस अपने 20 मूवमेंट का एक्सचेंज में वो गुयाओ को इजीली हरा देगा। और सच बताऊं तो अभी का शोयान के बॉडी के स्ट्रेंथ का अगर बात की जाए तो शोयान गु क्लैन के गुहुआ, गुयाओ और बाकी के गु क्लैन के इवन एंशिएंट क्लैन के जीनियसेस को पीछे छोड़ चुका है। अब इसी टाइम पर शोयान की नजरें जाती है उसके साइड में प्रेजेंट हुए उसी के ही एंसेस्टर शाओजुआन के ऊपर, जो कि अब काफी पहले से बुढ़ा दिख रहे थे। अब शोयान अपने एंसेस्टर शाओजुआन को ग्रीट करते हुए अपने घुटनों में आ जाता है और एक डीप आवाज में कहता है, एंसेस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखकर शाओजुआन हंसते हुए शोयान को ऊपर उठाते हैं और एक जेंटल आवाज में कहते हैं, इस टाइम पर शाओ क्लैन के पास दोबारा से राइज होने का चांसेस है और मेरे इतने सालों का इंतजार बिल्कुल भी खराब नहीं गया। लेकिन तुम्हें इस बार सबसे ज्यादा थैंक यू तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करती तो फिर तुम 3 तरीके के ब्लड लाइन को बिल्कुल भी मर्ज नहीं कर पाते। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है और वो इंस्टेंट ही पीछे घूमकर शूनर को देखने लगता है। अब एंसेस्टर शाओजुआन के मुंह से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी बड़ी तारीफ को सुनकर वो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर रेसी ओमेन को पाने के बाद मेरे लाइफ में और कौन सी रिग्रेट रह गई है। ये लड़की मुझे बचाने के लिए अपनी जान को भी दाव में लगा देती है। इसी टाइम पर सामने से एंसेस्टर शाओजुआन बोलते हैं, शोयान अभी के लिए तुम्हारे हार्ट के अंदर एक नई ब्लड लाइन का सीड प्लांट हो चुका है, तो तुम्हें इसको बहुत ही ध्यान से प्रोटेक्ट करना होगा। इसे तुम बिल्कुल भी डैमेज होने नहीं दे सकते। अगर तुम डाउडी क्लास में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो उस टाइम पर तुम्हें बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम सच में डाउडी क्लास में ब्रेक थ्रू कर पाते हो तो फिर हमारे शाओ क्लैन के क्लैन मेंबर की बॉडीज के अंदर का जो वेस्टेज ब्लड लाइन है वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, और तो और ये ब्लड लाइन पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और हमारी शाओ क्लैन को दोबारा से अपने ब्लड लाइन को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक ही होप है। ये सुनकर शोयान चुपचाप से बस अपने सर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके सामने कोई और दूसरा रास्ता था ही नहीं। अब एंसेस्टर शाओजुआन शोयान को और थोड़ा सा अलर्ट करवाते हुए बोलते हैं, लेकिन तुम्हें वो हान क्लैन के बंदों से बचकर रहना होगा, और पहले से ही मैं इनसे कई बार कांटेक्ट में आ चुका हूँ, और ये हान क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और साथ ही साथ स्ट्रेंज भी है। इवन इफ जब हमारा शाओ क्लैन सबसे ज्यादा बिग पर था तब भी हम इनसे इक्वल स्ट्रेंथ पर ही फाइट कर पाते थे, और 8 एंशिएंट
एंशिएंट क्लान में से एक बार शाओ क्लान पीक पर था। उस टाइम पर शाओ क्लान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और गु क्लान का नंबर टॉप 2 पे होता है। लेकिन सबसे अनयूजुअल बात ये है कि हान क्लान टॉप में ना होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा पावरफुल था और मेरे गेस के हिसाब से ये हान क्लान का स्ट्रेंथ इवन गु क्लान से भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही होगी। और पहले जब शाओ क्लान और हान क्लान के बीच में एक बड़ी बैटल हुई थी, उसमें शाओ क्लान ने कई सारे हेल्पर्स को इनवाइट किया था, फिर भी हमारा ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। इससे ये बात प्रूफ होती है आखिर ये हान क्लान कितना ज्यादा पावरफुल है। और तो और हान क्लान की हिस्ट्री काफी लंबी है और पुरानी भी है, लेकिन अभी तक भी उनका ब्लड लाइन बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं हुई और इस चीज को मैं आज तक भी समझ नहीं पाया। फिर अल्टीमेटली जब मेरी मौत हुई तब तक भी मैं इसके आंसर को हासिल नहीं कर पाया। अब शाओ जुआन के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर शूनर और सोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि शूनर अपने गु क्लान के स्ट्रेंथ के बारे में प्रॉपरली क्लियर थी और पिछले कई सालों में गु क्लान और हान क्लान के बीच में कई बार फाइट हुई है और शूनर के हिसाब से मैक्सिमम टाइम गु क्लान की ही जीत हुई है। इस वजह से जब शाओ जुआन कहते हैं कि हान क्लान गु क्लान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती। अब सिस्टर शाओ जुआन सामने से शूनर और सोयान की एक्सप्रेशन को देखकर बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, 8 एंशिएंट क्लान में से गु क्लान सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हान क्लान कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है और इस कॉन्टिनेंट में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे हान क्लान की पूरी तरीके से समझ हो। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, जब तक सोयान तुम डाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर जाते, तब तक तुम्हें ये हान क्लान के बंदों से केयरफुल रहना ही होगा। और क्योंकि तुम अपने हाथों में ताओशी एंशिएंट एम्परर जेड को पोजेस करते हो, तो हान क्लान के बंदे पक्का तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। ये सुनकर सोयान हाँ में अपने सर को हिलाता है और सोयान अच्छे से ये समझता था, रिगार्डलेस बात हो चाहे पुराने ग्रजेस की या फिर कोई पर्सनल इशू, ये हान क्लान के मेंबर कभी भी सोयान को आसानी से जाने नहीं देंगे। बट अभी के लिए सीन कुछ ऐसा है कि सोयान भी बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता। जब तक वो सच में अपने फाइनल स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक भले ही सोयान को उस मिस्टीरियस हान क्लान के बंदों का सामना करना पड़े, उसके पास कदम पीछे लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब शाओ जुआन अपनी डिसेंडेंट सोयान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, तुम्हें टूम के अंदर एंटर करे हुए ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं और 1 साल के बाद हेवनली टूम तुम्हें खुद ही अपने साइड से बाहर निकाल देगा। और जिस तरीके से तुम्हारी स्ट्रेंथ इस कम टाइम में इतना ज्यादा राइज हुई है, तुम अच्छे से ट्रेन करके खुद को इसी स्ट्रेंथ के साथ यूज्ड टू होना होगा। अभी ये बोलते ही एंसेस्टर शाओ जुआन अपने हाथों को क्लांच करते हुए एक स्क्रोल को अपीयर करते हैं और अब हमें दिखाया जाता है वो स्क्रोल के ऊपर बहुत सारे फिल्म की ड्राइंग होती है। अब एंसेस्टर शाओ जुआन बताते हैं कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का पूरा वर्जन है और इसके अंदर फाइनल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। अगर तुम इसे सक्सेसफुली लर्न कर लेते हो तो तुम अपने क्लैन टैटू को सक्सेसफुली अपने फोरहेड पर क्रिएट कर पाओगे। और अगर इस टेक्निक के साथ साथ शाओ क्लैन की ब्लड लाइन यूज किया गया तो फिर ऐसा करके तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को एकदम से अपने लिमिट तक अनरिलीज कर पाओगे। अब शाओ जुआन के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर सोयान की आंखें इंस्टेंट ही उस स्क्रोल के ऊपर लैंड कर जाती है। अब सोयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि फाइनली अब उसके हाथ में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस का कंप्लीट वर्जन आ चुका है। अब सोयान एक स्माइल के साथ अपने एंसेस्टर के हाथों से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस के वो स्क्रोल को रिसीव करता है। अब थोड़ा बहुत हेजिटेशन के बाद सोयान अपने एंसेस्टर को पूछता है, एंसेस्टर शाओ जुआन, क्योंकि आपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस को क्रिएट किया था तो फिर तब आपके पास हेवनली फ्लेम्स भी रही होंगी, नहीं? ये सुनने के बाद शाओ जुआन अपने सर को हाँ में हिलाते हुए शर्माते हैं और वो कहते हैं कि उस टाइम पर मैं भी 3 तरीके की हेवनली फ्लेम को पोजेस करता था, लेकिन जब मैं हान क्लैन के साथ फाइनल बैटल को लड़ रहा था, उसी बैटल के दौरान मैंने अपने तीनों हेवनली फ्लेम को ब्लास्ट कर दिया। इस बात को सुनकर सोयान के फेस एकदम अजीब तरीके से गुस्से में भर जाते हैं। वो चाहकर भी अपने गुस्से को बिल्कुल भी सरपास नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके एंसेस्टर शाओ जुआन को उस लेवल तक फोर्स कर दिया गया कि उनको अपने तीनों ही हेवनली फ्लेम को एक्सप्लोर करना पड़ा। अब सोयान मन ही मन बात कर रहा था, मैं सच में इमेजिन तक नहीं कर पा रहा हूँ कि वो बैटल किस लेवल तक गई होगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल सोयान के दिल में ये था कि उस टाइम पर एंसेस्टर शाओ जुआन 3 तरीके के हेवनली फ्लेम को कैसे पोजेस करते थे, क्योंकि उनके पास तो फ्लेम मंत्रा की होने की कोई चांसेस ही नहीं थी। अब
शोयान के फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर शाओजुआन को शोयान का दिल का हेजिटेशन समझ में आ जाता है। अब एंसेस्टर शाओजुआन हंसते हुए बोलते हैं, शोयान तुम जिस ची मेथड को प्रैक्टिस करते हो वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि तुम्हारा ची मेथड मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ची मेथड नहीं है, लेकिन इसका ग्रेट पोटेंशियल बहुत फ्राइटिंग है और हेवनली फ्लेम को स्पेलो करके अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना ये सच में एक ब्लेड के ऊपर डांस करने जैसा है। और तुम्हारे पास जो ची मेथड है वो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। लेकिन जब मैं पहले 3 तरीके की हेवनली फ्लेम को पोजेस करता था, उन तीनों को एक्चुअली मैंने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके फोर्सफुली कंट्रोल किया करता था। मैंने इनको अपने बॉडी के अंदर स्पेलो करके रिफाइन नहीं किया था, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट जो मेरे स्ट्रेंथ तक पहुंच चुका है वो हेवनली फ्लेम को भी फोर्सफुली कंट्रोल कर सकता है। अब ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि शाओजुआन ने सबसे ज्यादा ओवरबेयरिंग मेथड का यूज करके उस टाइम पर हेवनली फ्लेम को फोर्सफुली कंट्रोल किया होगा। अब शाओजुआन दोबारा से शोयान को बोलते हैं, जिस ची मेथड को तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है। इन्हें फॉलो करके रिफाइन करने से तुम अपने हेवनली स्ट्रेंथ को एकदम पिनिकल लेवल पर कंट्रोल कर सकते हो। मतलब तुम हेवनली फ्लेम के पीक लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये हेवनली फ्लेम तुमसे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं करती और ऐसा मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं कर पाया। और क्योंकि तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन मिल चुका है, तो फिर तुम्हें उसको प्रॉपरली स्टडी करना होगा। और मेरे हिसाब से तुम्हें इस हेवनली टूम से बाहर जाने से पहले स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की पूरे वर्जन को ट्रेन करके अपने क्लाइंट टाटू को क्रिएट करना पड़ेगा। अब शोयान हाँ में अपने सर को हिलाकर कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो सीधे के सीधे शूनर के साथ कुछ बातें करने लगता है। उसके बाद वो चुपचाप से बैठकर 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक का स्क्रोल को ओपन करके अपने आईब्रो के पास ले जाता है और इंस्टेंट ही उस स्क्रोल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन था उसको शोयान एक साथ ऑब्जर्व कर लेता है। अब ये ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कुछ टाइम तक ऐसे ही चलती रहती है। जब शोयान स्लोली अपनी आंखों को खोलता है, उसका चेहरा फिर से सोलम हो चुका था। अब अचानक से हम शोयान को लाइटनिंग स्पीड से अपने हैंड को मूव करते हुए दिखाया जाता है। अब शोयान कहता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। अब कुछ ही सेकंड के अंदर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज पूरे तरीके से एक्टिव हो जाता है। एट द सेम टाइम शोयान की पूरे बॉडी का ऑरा पहले की तरह अचानक से राइज होने लगता है। अब शोयान के बॉडी के अंदर से एक बहुत ही भयानक डाउ की सर्कुलेट होने लगती है। अब वेव आफ्टर वेव शोयान के नसों में वो डाउ की ट्रैवल करने लगता है। अब शोयान की खून के फ्लो करने की स्पीड बढ़ जाती है। उसके शार्प परसेप्शन की हेल्प से वो क्लियरली पता लगा पा रहा था कि उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो कर रही है और इस मिस्टीरियस एनर्जी की फाइनल डेस्टिनेशन उसकी आईब्रोज तक ही थी। जब उसकी बॉडी के अंदर ये मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो कर रही होती है, बाहरी दुनिया में शोयान के दोनों ही आईब्रो के बीच में उसके फोरहेड में एक नेचुरल लाइट क्रिएट होने लगती है। जैसे ही पहली लाइन अपीयर होती है, तुरंत ही उस लाइन को दूसरी लाइन फॉलो करने लगती है। अब जैसे ही थर्ड लाइन प्रेजेंट होती है, शोयान के बॉडी के अंदर से एक हल्का सा ची साउंड बाहर आता है और इसके साथ जो 3 मिस्टीरियस लाइन अभी शोयान के फोरहेड पर अपीयर हुई थी वो इंस्टेंट ही डिसअपीयर होने लगता है। अब ये लाइंस का गायब होते ही शोयान अपनी आंखों को खोलता है और उसके आईब्रोज पूरे तरीके से नीट हो चुकी थी। अब हम उसके आंखों में क्लियरली एक डाउट को देख पाते हैं। अब उसका ये फेलियर का क्या रीजन है, शोयान अभी तक भी समझ नहीं पाया है। अब शोयान को इस तरीके से बौखलाते हुए देख साइड में प्रेजेंट हुए शाओजुआन अपनी धीरे आवाज में बोलते हैं, शाओ क्लान का क्लान टाटू 9 स्ट्रोक में डिवाइडेड है और अभी तुमने सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रोक को फॉर्म किया था और ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एग्जीक्यूट करने के बाद क्लान टाटू की फाइनल स्टेप को फॉर्म करना होता है। हालांकि ये क्लान टाटू हमेशा ही तुम्हारे बॉडी के अंदर होता है, लेकिन तुम्हें इसे एक्टिवेट करना होगा। अब क्लान टाटू को सक्सेसफुली ड्रॉ करने के लिए तुम्हें एक खतरनाक लेवल के डाउकी के साथ साथ एकदम एक्सक्लूसिव कंट्रोल की जरूरत होगी। तुमने कुछ टाइम पहले ही अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है, तो क्लियरली अभी के लिए तुम उस स्ट्रेंथ तक नहीं पहुँचे जब तुम अपनी पूरे स्ट्रेंथ को फ्रीली कंट्रोल कर सकते
सकते हो। ये सुनकर श्रेयान को भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो वो कहता है ये क्लैन टाटू के 3 लाइन को ड्रॉ करने में मेरी बैंड बज गई, मतलब इनका एग्जॉशन कुछ टेरिफाइंग लेवल पर होने वाला है। तो फिर बैटल के बीच में इसको एक्टिव करने की किसका ही आखिर हिम्मत होगा। ये सुनकर एंसेस्टर शाओजुआन श्रेयान को समझाते हुए हंसते हुए बोलते हैं, जब तुम अपने क्लैन टाटू को एक बार पूरे तरीके से एक्टिव कर दोगे तो फिर तुम्हें दोबारा से क्लैन टाटू के स्ट्रोक्स को फॉर्म करने के लिए इतना ज्यादा डाउकी को एग्जॉस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस तुम्हें सोचने की ही जरूरत है और तुम्हारे फोरहेड के ऊपर तुम अपने क्लैन टाटू की स्ट्रेंथ को अनरिलीज कर पाओगे। अब जैसा की कहावत है, हर चीज की शुरुआत डिफिकल्टी से ही स्टार्ट होती है, वैसे ही क्लैन टाटू को एक्टिव करना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी से भरा काम है। तो अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू दी हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना। और हाँ, मैंने कमेंट में पढ़ा था, किसी एक ने बोला है ये मांगा है, तो आप इसे नोवेल एक्सप्लेनेशन क्यों बोलते हो? वो दरअसल मैं नोवेल को ही एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन फोटोज में मांगा का ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक नोवेल के फोटोज नहीं मिले। अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट या फिर कुछ भी चीजों के बारे में पता है जहाँ पर नोवेल के फोटोज मिलते हैं, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, ताकि मैं उसी फोटोज को इस्तेमाल कर सकूं अपने नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तो चलो गाइस, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भी कमेंट करना। अगर नहीं, अगर मेरी वीडियो में आपको कोई गड़बड़ लगती है तो फिर भी मेरी गलतियों को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसको रिकॉग्नाइज करके और भी बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने ला पाऊँ। तो चलो गाइस, बाय बाय।